हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज किसे कहते हैं और न्यूटन्स का एक इक्वेशन है इधर मिरर फॉर्मूला में, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले न्यूटन्स का इक्वेशन हम लोग डिराइव कर लेते हैं। चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन के ऊपर वेरियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को अप्रोच करेंगे, क्योंकि चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो चैप्टर है, तो सबसे पहले हम लोग डिराइव करेंगे न्यूटन्स इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर हमारा जो मिरर का इक्वेशन वो क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो अगर हम लोग इसको मतलब एलसीएम करके मल्टीप्लाई करें तो u प्लस v बाई यू वी इक्वल्स टू 1/f या uf प्लस vf इक्वल्स टू यू वी। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, uf प्लस vf माइनस यू वी प्लस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू एफ स्क्वायर। दोनों साइड में मैंने एफ स्क्वायर ऐड किया। तो देखिए अब क्या होगा, इन दोनों में से अगर मैं इसमें और इसमें से अगर मैं क्या कॉमन लूँ, एफ, मतलब फ्रॉम दिस एंड दिस हम लोग कॉमन लेते हैं क्या, एफ। तो क्या होगा देखिए, यू एफ प्लस एफ स्क्वायर। एक तो अच्छा से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इक्वेशन हो रहा है। तो इन दोनों में से मैं अगर एफ कॉमन लूँ, यू प्लस वी, इन दोनों में से यू प्लस एफ कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, इन दोनों में से देखिए एक क्या हो रहा है, यू एफ वी एफ और सॉरी ये तो यू भी है, यू भी है। तो मैं क्या करूँगा, इधर से इसके और इसमें से यू एफ और एफ स्क्वायर एक रखूँगा और इधर प्लस वी एफ माइनस यू वी इक्वल्स टू एफ स्क्वायर। ये हो रहा है, समझ पा रहे हैं? आई होप कुछ डाउट नहीं है। कुछ डाउट नहीं है तो ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं, यहाँ से एफ कॉमन लेंगे तो u प्लस एफ, यहाँ से v कॉमन लेंगे तो u माइनस एफ हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर जो कॉमन लिए थे तो एफ स्क्वायर नहीं लेके अगर माइनस एफ स्क्वायर लेते तो देखिए क्या होगा। अगर मैं इसको माइनस एफ स्क्वायर लेता, इसको माइनस एफ स्क्वायर लेता, तो ये माइनस मैं तो दोनों साइड में ले रहा हूँ, सेम टू सेम ले सकता हूँ, अपोजिट भी ले सकता हूँ। तो इसमें से अगर एफ कॉमन ले तो क्या होगा, u माइनस एफ प्लस इसमें से v कॉमन लेने से f माइनस यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ स्क्वायर। तो इसको मैं अगर घुमा दूँ, तो क्या होगा, मतलब एफ यू माइनस एफ माइनस वी इंटू यू माइनस एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ स्क्वायर। सो यहाँ से यू माइनस एफ इंटू एफ माइनस वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ स्क्वायर, या यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस हट जाएगा। सो यू माइनस एफ इंटू वी माइनस एफ इक्वल्स टू एफ स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स इक्वेशन। में क्या मिला हम लोगों को, देयरफॉर u माइनस एफ इंटू वी माइनस एफ इक्वल्स टू एफ स्क्वायर। अभी अगर इसको हमने x कंसिडर किया, इसको हमने y कंसिडर किया, तो क्या होगा देखिए, देयरफॉर एक्स वाई इक्वल्स टू एफ स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स इक्वेशन इन रिफ्लेक्शन। इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूटन्स इक्वेशन। और इसका हम लोग ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। इसको अब नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, एकदम इजी ग्राफ है इसका हम लोग अगर ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा आएगा, हमारा एक साइड में रहेगा y और x का अगर ग्राफ प्लॉट करें, y x पैराबोलिक ग्राफ, ये तो फॉर्मूला पैराबोला है ना, तो पैराबोलिक ग्राफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वही तो है। तो दिस इज अ पैराबोला। समझिए एकदम इजी कॉन्सेप्ट था, मैंने आप लोगों को बता दिया न्यूटन्स इक्वेशन क्या था, ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। इसके बाद और एक टॉपिक बाकी है जो कि मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी हम लोग देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, तो देख लीजिए व्हाट इज दैट। नाउ मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू इसका क्या होता है, इमेज हाइट, इसको हम लोग I से लिखते हैं बाई ऑब्जेक्ट हाइट, दैट इज O। और इसी का मतलब क्या है, इसी का मतलब है इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका मतलब है इमेज डिस्टेंस भी बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u।
अभी अलग अलग केसेस में वी और यू अलग अलग रहेगा। मतलब देखिए जैसे मैं क्या मिला, एम इक्वल्स टू आई बाई ओ तो निकल गया। अभी अगर इमेज रियल है और ऑब्जेक्ट भी रियल है, इमेज रियल है मतलब भी क्या होगा, माइनस होगा माइनस भी, मतलब भी माइनस भी होगा, यू होगा माइनस यू, किस में, रियल में। जब इमेज वर्चुअल होगा तो v क्या होगा, प्लस v, u तो ऑलवेज नेगेटिव। ये क्या है, वर्चुअल, ये रियल इमेज में हो रहा है, ये वर्चुअल इमेज में हो रहा है। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, जब रियल इमेज होगा तब मैग्निफिकेशन क्या होगा, रियल इमेज में आई बाई ओ इक्वल्स टू माइनस वी बाई माइनस यू इक्वल्स टू वी बाई यू, ये वाला होगा रियल केस में। वर्चुअल में क्या होगा, एम इक्वल्स टू आई बाई ओ इक्वल्स टू वी बाई माइनस यू, तो क्या हो जाएगा माइनस वी बाई यू। तो इसी चीज़ से हम लोग देख पाएंगे अगर मैग्निफिकेशन किसी का पॉजिटिव आया तो दैट इज ए रियल इमेज, मैग्निफिकेशन किसी का नेगेटिव आया दैट इज ए वर्चुअल इमेज। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को जानना पड़ेगा। और यहाँ से और एक चीज़ इक्वेशन में आप लोग को इजी करवा देता हूँ। हम लोग क्या जानते हैं, मिरर का इक्वेशन 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो अगर हम लोगों को मैग्निफिकेशन दिया रहे और हम लोग को u प्रोवाइड करके रखे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे दोनों साइड में v से मल्टीप्लाइड, तो 1 प्लस वी बाई यू इक्वल्स टू वी बाई एफ। तो मतलब कोई भी अगर एक दिया रहे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एम इक्वल्स टू वी बाई एफ, ये एक इक्वेशन ऑल्टरनेट। और इसी चीज़ को हम लोग और एक तरह से लिख सकते हैं कि u बाई वी प्लस 1 इक्वल्स टू u बाई एफ। तो u बाई वी का मतलब क्या है, 1 बाई एम प्लस 1 इक्वल्स टू u बाई एफ। ये इक्वेशन या इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हम इक्वेशन को रख सकते हैं। अभी हम लोग जब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे तब समझ पाएंगे। थ्योरी पार्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अगर मैं आप लोग एक न्यूमेरिकल दूं कि अगर बोल दूं ए ऑब्जेक्ट, अगर मैं दे रहा हूं, देखिए क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेमी is placed at a distance of 4 centimeter from a concave mirror of radius of curvature 6 centimeter. Find the nature, size and location of इमेज। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप लोग को प्रोवाइड करके रखा है ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, क्या क्या दिया है पहले लिखिए। ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है 2 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। और एक चीज़ आप लोग को देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट है कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड अगर नहीं समझ पा रहे देखिए, कॉनकेव मिरर, इधर हमारा ऑब्जेक्ट है कोई, तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो इधर सब नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। और प्रोवाइड किया है रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दिया है 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ है, तो ये क्या होगा -6 होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ। तो हमें एफ क्या पता है, एफ इक्वल्स टू r/2 दैट इज -6/2 दैट इज -3 सेंटीमीटर हम लोग को मिल गया है। तो अभी हम लोग अगर यहाँ से मिरर का इक्वेशन में बिठाएं तो हमें क्या निकल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से साइज ऑफ द या लोकेशन ऑफ द इमेज मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या पता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सो 1/v प्लस u का जगह क्या बिठाएंगे, -4 इक्वल्स टू 1/-3। सो 1/v इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/3, सो 3 - 4/12 दैट इज -1/12। तो क्या हो रहा है, v इक्वल्स टू -12 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस क्या आ गया है, हमारा इमेज डिस्टेंस आ गया है 12 सेंटीमीटर। अब माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है रियल इमेज। तो अब मैग्निफिकेशन में क्या पता है, मैग्निफिकेशन में पता है इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो इमेज डिस्टेंस क्या है -12 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया है 2, लेकिन नहीं 2 नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है हमारा -4। तो क्या हो जा रहा है, दोनों को सॉल्व करें, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमें मैग्निफिकेशन हमें पॉजिटिव मिल रहा है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब इमेज इज रियल। और यहाँ से हमें इमेज का हाइट क्या मिलेगा, 3 इंटू ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर।
तो अल्टीमेटली आंसर क्या है? अल्टीमेटली हमारा ये है इमेज हाइट, ये है इमेज डिस्टेंस, ये है मैग्नीफिकेशन। सो इमेज हाइट क्या निकल गया बच्चों? इमेज हाइट इज 6 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द फेस ऑफ मिरर, फ्रॉम द कहाँ पर? फेस ऑफ मिरर। और एक तो क्या है? सिंस मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव इट इज रियल इमेज। तो हमारा आंसर आ चुका है। कैमरा में आ रहा है? लास्ट तक देख लेते हैं। आ रहा है। तो ये है रियल इमेज। तो एक टाइप का प्रॉब्लम समझ गए। एक दूसरा टाइप का अगर प्रॉब्लम आप लोग को दूं, ये तो इजी टाइप का प्रॉब्लम था। ऐसे इजी प्रॉब्लम ही आएगा। अगर मैं आप लोगों को बोल दूं फाइंड द, अगर ये था मैंने जब इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ और मैंने ऑब्जेक्ट हाइट बोला था तब आप लोग करेंगे। तो अगर आप लोग मैग्नीफिकेशन बोला रहे और आप लोग को बोला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, तब क्या होगा देखिए। अगर मैं ऐसा टाइप का क्वेश्चन देता हूँ, अगर क्वेश्चन रहा कि क्वेश्चन फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose image is magnified 3 times, image is magnified 3 times और क्या प्रोवाइड किया है? 3 times and magnified 3 times by a concave mirror, by a कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ बोल देते हैं, ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या प्रोवाइड है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, सो -2 सेंटीमीटर। हमारे पास इक्वेशन क्या है? 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये हमारे पास है। और एक चीज साइन कन्वेंशन की वजह से हमारा u इज ऑलवेज नेगेटिव, कॉनकेव मिरर का इस तरफ, तो इधर एक हम लोग माइनस देंगे। तो हमारे पास क्या प्रोवाइड है? मैग्निफिकेशन इज 3, तो हमें मैग्निफिकेशन बोल दिया है 3 और मैग्निफिकेशन हमें क्या पता है? v/u। तो हम क्या करेंगे इधर से, हमें क्या चाहिए? पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें चाहिए, u हमें निकालना है। u व्हाट इज u? तो हम लोग क्या करेंगे इधर, हमारे पास देख लेते हैं, दोनों तरफ मैं u से मल्टीप्लाई करूंगा। सो u/v -1 इक्वल्स टू u/f, ये हो जाएगा। और f क्या आ गई? माइनस एक लेफ्ट हैंड साइड में है, सो u/v मतलब क्या? 1/m -1 इक्वल्स टू -u। f क्या है? f है -2, मतलब -2 वही माइनस मैंने तो लिखा था, तो -u/2। m का वैल्यू क्या है? 3, सो 1/3 -1 इक्वल्स टू -u/2। सो 1/3 -1 क्या होता है? 2/3 माइनस इक्वल्स टू -u/2। सो अल्टीमेटली u क्या हो जा रहा है? u हो जा रहा है 4/3, u हो जा रहा है 4/3। तो हमारा मैग्निफिकेशन हो गया 3 टाइम्स होने से इमेज डिस्टेंस क्या है? 4/3। इधर एक चीज़ और कंसिडर करना पड़ेगा, मैंने मैग्निफिकेशन तो v/u लिखा, मैग्निफिकेशन इज v/u, ये 1/m था, सो 1/3, सो 1 - 3, सो 2/3 इक्वल्स टू -u/2 की फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर इस तरफ है, सो 4/3। सो हमारा इमेज डिस्टेंस क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस इज 4/3, देयरफॉर सॉरी इमेज डिस्टेंस नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 4/3 सेंटीमीटर। यह है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से हमारा इमेज डिस्टेंस पे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा बोलिए? तो हमारे पास m इक्वल्स टू v/u है, तो हमारा यहाँ से v क्या हो जाएगा? m × u। m क्या है? 3 और u क्या है? u हम लोग का है 4/3, सो क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। दिस इज इमेज डिस्टेंस। ऐसा करके हमें मिल जाएगा। और ऐसा टाइप का, और इमेज हाइट भी हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट v/u, हमारे पास v/u प्रोवाइड है, वहाँ से मिल जाएगा। तो ये दूसरा टाइप का एक प्रॉब्लम हुआ। और अगर एक प्रॉब्लम आप लोग को दिखाऊं, ऐसा अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, एकदम इजी प्रॉब्लम। एक कॉन्वेक्स मिरर का एक अगर प्रॉब्लम करें, हाँ, अगर एक प्रॉब्लम आप लोग को कॉन्वेक्स मिरर का कराऊं तो देखिए कैसा होता है। तो देखिए, an object is placed
at a distance of 10 centimeter from a convex mirror, of focal length 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें इमेज हाइट, इमेज का नेचर सब निकालना है। तो कन्वेक्स मिरर के लिए u तो हमेशा नेगेटिव u है, -10 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन फोकल लेंथ क्या होगा कन्वेक्स के लिए? कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या होता है? हमेशा इस तरफ फोकल लेंथ ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो फोकल लेंथ क्या होगा? +4 सेंटीमीटर। कन्वेक्स के लिए मैंने क्या बोला था? फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमारा मिरर का इक्वेशन क्या है? 1/v 1/u = 1/f। सो 1/v प्लस u का जगह क्या बिठाएंगे? 1/-10 = f का जगह क्या बिठाएंगे? 4। सो 1/v = 1/10 प्लस 1/4, सो 20, 2 + 5 दैट इज 7/20। तो v क्या आ रहा है? 20/7। v आ रहा है हमारा 20/7 सेंटीमीटर। v आ चुका है, इमेज डिस्टेंस आ चुका है। अभी मैग्नीफाइड कितना हो रहा है? मैग्नीफिकेशन = v/u। सो v क्या है? 20/7। u क्या है? u है -10, सो -2/7। सिंस मैग्नीफिकेशन, सिंस एम इज नेगेटिव, इट इज वर्चुअल इमेज। और हमें पता है कि कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज में होता है, मैग्नीफिकेशन हमारा नेगेटिव हो रहा है, तो ये सिग्निफिकेंस का क्या कर रहा है? इमेज इज वर्चुअल इमेज। तो इमेज डिस्टेंस मिल गया, मैग्नीफिकेशन मिल गया, नेचर भी मिल गया। तो ऐसे करके हम लोग प्रॉब्लम्स रखते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओवरऑल आप लोगों का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।